In question number 29, it is given to us that a cap, b cap, c cap are the unit vectors. ये consider करना है such that a cap dot b cap is equal to a cap dot c cap is equal to 0 and the angle between b cap and c cap is pi by 6. So सबसे पहले ये जो given है हमें कि a cap, b cap, c cap ये क्या है, be the unit vector. क्वेश्चन में ही कहा गया है कि let us assume, so हम भी यहाँ पर करेंगे let us assume that be the unit vectors. अब अगर ये यूनिट वेक्टर से तो जो ये रिलेशन हमें पता है, क्या रिलेशन है ये, ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू 0. सो कैन वी से दैट इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 देन दोज टू वेक्टर्स, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा वेक्टर ए एंड बी और ए एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और सी परपेंडिकुलर है. तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए वेक्टर इज perpendicular to b cap and c cap. ठीक है, अब b cap and c cap को परपेंडिकुलर है. देखिए अब हमें पता है फ्री वेक्टर से, तो ये अगर समझो हमारा b cap है और ये कहीं से हमारा एक c cap है, ठीक है, तो अगर a cap ये b cap को परपेंडिकुलर है एंड ए कैप इज अगेन परपेंडिकुलर टू सी कैप, तो क्या हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि अगर इसका एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया कि इसका बी कैप और सी कैप का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो ये जो ए कैप वेक्टर है ये दोनों को प्लेन को परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो देखो इससे कंक्लूजन क्या होता है, बी कैप एंड सी कैप आर इन सेम प्लेन, देयरफॉर उस प्लेन को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए कैप. सो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए कैप इज parallel to the box the cross product of B and C cap. ठीक है, ये कैसे कहा हमने कि समझो इस प्लेन में यहाँ पर ऐसे कोई दो प्लेन्स है, दो वेक्टर्स है ऐसे हमारी ये B कैप एंड C कैप, और ये B कैप C कैप का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो एक वेक्टर मिलता है हमें. सो इस वेक्टर को पैरेलल ए वेक्टर हो सकता है या यही वेक्टर ए वेक्टर हो सकता है. ठीक है, तो वो एक्चुअल क्या होगा ये हम चेक करते हैं. तो यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, ए कैप इज इक्वल टू एक्स, सपोज एनी स्केलर मल्टीपल टाइम्स ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, वेयर एक्स इज स्केलर, एक्स एक स्केलर क्वांटिटी है. सो अगर ए कैप इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी कैप है, यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या पता है, अब सारे के सारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स है. सारे के सारे अगर यूनिट वेक्टर्स है तो हमें क्या फाइंड आउट करते, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप. यहाँ पर हमें पता है ए एक्स बी सी या ए बी सी, ये तीनों वेक्टर्स जो है, ये तीनों वेक्टर्स का हमें मैग्नीट्यूड पता है. क्या मैग्नीट्यूड है उसका, 1, क्योंकि ये कैसे है, ये यूनिट वेक्टर्स है. ठीक है, और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कौन सा एंगल बिटवीन पाई बी कैप एंड सी कैप इज पाई बाय 6. तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर ये हो गया मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ बी कैप इंटू मॉड ऑफ सी कैप इंटू साइन पाई बाय 6. Here it is magnitude of a cap is equal to, so magnitude of a cap हमें पता है it is 1 is equal to ये mod of x is equal to ये 1 into 1 into 1 into sin pi by 6 that is sin 30 is 1 by 2. देखो ये 1 by 2 है, 1 by 2 इधर लेके जाओ, 1 by 2 अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 1 by 2 है तो इधर होने के बाद वो 2 हो जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 2 is equal to mod of x है. If mod of x is equal to 2, therefore x is equal to plus or minus 2. As x is equal to plus or minus 2, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो ये a कैप है, a कैप यहाँ पर x है, x की जगह पे सिर्फ हम प्लस और माइनस 2 कर देते हैं. यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ बोलेंगे पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या मिलता है हमें, वी आर गॉट व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो a कैप इज इक्वल टू x की वैल्यू है प्लस और माइनस 2 into b cap cross c cap. ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the volume of parallelepiped formed by these three vectors becomes minimum.
अब ये मिनिमम मैक्सिमम मतलब ये क्या होता है, इट इज़ द डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहाँ पर ये डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन आपने पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम वाला, वो यहाँ पर अप्लाई करना है हमें। सबसे पहले तो वॉल्यूम चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। उसके पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो 1 2 3 वेक्टर्स दिए हैं, इन तीनों वेक्टर्स को हमें कुछ तो भी कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी सी आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ए ऑलरेडी यूज हो चुका है। आप कुछ और कीजिए, जैसे कि पी क्यू आर या दूसरा कुछ भी, ठीक है। पी क्यू आर एक्स वाई जेड वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम पी बार क्यू बार आर बार बी द वेक्टर्स along 3 adjacent sides or edges of parallelepiped. Therefore, we know that volume of parallelepiped, let us say V, is equal to box product of P bar, Q bar and R bar, ये हमें पता है। तो इट इज इक्वल टू, P बार मतलब क्या है, P बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, P बार इज इक्वल टू मिलेगा आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप। Q बार इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जे कैप प्लस ए के कैप। R बार इज इक्वल टू है ए आई कैप प्लस के कैप। देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, 1A1 0 1A एंड A0 1। इसका सॉल्यूशन करते हैं, फाइंड आउट। ये 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस A इंटू 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, ये 1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये ए स्क्वायर का और फिर ये ए क्यूब माइनस ए, ठीक है। सो हियर इट इज़ द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ए मिला है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा क्या, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है, ये जो कुछ भी वॉल्यूम आएगा डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इट बिकम्स मिनिमम, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए सच दैट इट बिकम्स मिनिमम, क्या, ये वॉल्यूम बिकम्स मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ए। डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 3a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0, ठीक है। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, dv अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू a। टेकिंग इट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो बनता है d2v अपॉन dA स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो dv अपॉन dA है इसको ये इज इक्वल टू 0 करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए dv अपॉन a इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। यहाँ पर क्या चाहिए, ये पता होता है कि हमें अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसकी ये जो है d2v अपॉन dA स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर समझो पॉजिटिव है तो वैल्यू मिनिमम होती है, निगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये a इज इक्वल टू 1/√3 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो d2v डिवाइडेड बाय dA स्क्वायर एट a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। सो ये क्या है, 6 इंटू, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, ठीक है। d2v इज 6a, सो इट इज 6 इंटू 1/√3 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 1/√3 कितना आता है, ये 6 मतलब क्या होता है 3 इंटू 2, सो ये आता है हमारा 2√3, ठीक है, विच इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव, ग्रेटर दैन 0 मतलब ये मिनिमम है यहाँ पर, ठीक है। तो v इज मिनिमम एट a इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे हम, इसी को d2v अपॉन dA स्क्वायर ये करेंगे फाइंड आउट एट a इज इक्वल टू माइनस 1/√3। इट इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारा, 6 इंटू माइनस 1/√3 विच इज माइनस 2√3 विच इज लेस देन 0।
तो निगेटिव वैल्यू मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू होती है. सो v इज मैक्सिमम एट a इज इक्वल टू -√3. और हमें कौन सा फाइंड आउट करना था? वी हैव टू फाइंड आउट इट बिकम्स मिनिमम. सो मिनिमम के लिए फाइंड आउट करना है, मतलब a की वैल्यू हो गई a 1/√3. देयरफॉर a इज इक्वल टू आंसर मिला हमें 1/√3. इन क्वेश्चन नंबर 41 we have to find out the volume of parallelepiped span, मतलब created by the diagonals of three faces of a cube side A. क्यूब है जिसके साइड कितने हैं A, और उसने जो पैरेललेपिपेड फाइंड आउट किया उस पैरेललेपिपेड का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सच दैट इट मीट एट द वर्टेक्स ऑफ क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिसकी साइड कितनी है A ऐसा गिवन है, तो ये जो है ये तीनों साइड हमने क्या किया OA OB एंड OC एज द थ्री एजेस ऑफ पैरेललेपिपेड हमने कंसिडर किए, जिनका साइड का मेजरमेंट कितना है A. अगर ये A है तो x एक्सिस के अलॉन्ग अगर OA साइड है हमारी, तो OA साइड अलॉन्ग x एक्सिस, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें A,0,0. OB साइड अगर y एक्सिस के अलॉन्ग है तो 0,A,0. OC अलॉन्ग z एक्सिस है तो 0,0,A. ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट करेंगे. क्यूब क्रिएट करेंगे कैसे? इस तरह, जैसे कि सपोज यहाँ पर ये हमारा क्यूब के ये 3 फेसेस है सपोज, जिनके अलॉन्ग हम अब इसका पैरेललेपिपेड यहाँ पर इसको फॉर्म हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हमें दिया क्या गया है कि द पैरेललेपिपेड स्पैन्ड बाय द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ क्यूब. ठीक है, तो वो जो 3 फेसेस है जो यहाँ पर इसको पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं, स्पैन करते हैं, तो वो 3 फेसेस हम ये कंसिडर करते हैं कि ये OA OB OC इसके अलॉन्ग ये जो 3 फेसेस है, ये 3 फेसेस है वो जो हमें रिक्वायर्ड है. तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर इस डायग्राम में कंसिडर करते वक्त, ठीक है, L M एंड N ये 3 फेसेस हमने कंसिडर किए. अब देखिए L पॉइंट इज इन YZ प्लेन, या अगर YZ प्लेन है तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 रहेगा, तो YZ प्लेन में मतलब x कोऑर्डिनेट 0, तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे 0,A,A. M पॉइंट इज इन XZ प्लेन, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट विल बी 0. ठीक है, तो यहाँ पर A,0,A. N पॉइंट इज इन XY प्लेन, देयरफॉर Z कोऑर्डिनेट 0, सो A,A,0. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक P पॉइंट लेंगे विच इज इन स्पेस. ठीक है, अब P पॉइंट अगर स्पेस में लेते हैं तो क्या हो जाती है डायग्राम, वो देखिए. Here it is our total diagram. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें A,A,A, because we know that each side is having measurement A. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया था, तो ये जो है ये डायग्राम हमें मिल गई. अब इस डायग्राम के अलॉन्ग क्या करेंगे हम, देखिए कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किया हमने. कंसिडर OA OB एंड OC बी द 3 sides ऑफ पैरेललेपिपेड कहिए या क्यूब कहिए, साइड्स ऑफ पैरेललेपिपेड अलोंग x, y एंड z एक्सिस. अब देखिए OA OB एंड OC ये तीनों साइड कंसिडर किए, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू A लिखा हमने. क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ऐसे हमें गिवन था. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डायगोनल कंसिडर करना है. डायगोनल कौन कौन सा हो सकता है, देखिए डायगोनल हो सकता है हमारा डायगोनल OL, डायगोनल ON एंड डायगोनल OM. ये 3 डायगोनल्स है जिनके बारे में हमें कहा गया है. ठीक है, ये जो यहाँ पर दिया जाएगा स्पैन बाय द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूब. ठीक है, ये स्पैन बाय, अब ये जो डायगोनल है इन डायगोनल की वजह से वो फॉर्म हुआ है. ठीक है, अब जो हम पैरेललेपिपेड कंसिडर करेंगे वो पैरेललेपिपेड क्या होगा, दैट पैरेललेपिपेड विल बी द उसके 3 एडजेसेंट जो साइड रहेंगे वो 3 एडजेसेंट साइड कौन से रहेंगे, ये OL OM एंड ON. ठीक है, दीज 3 विल बी द एडजेसेंट साइड्स. मतलब अगर हमें उसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, OL का मैग्नीट्यूड, OM और ON ये तीनों साइड्स के लिए हमें बॉक्स प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ इस हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0,0 हो गए. ठीक है, फिर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, A पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स A,0,0, फिर B पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,A,0, C पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 0,0,A, देन L पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0,A,A, M पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट A,0,A,
and n point having coordinates a, a, 0 while p point having coordinates a, जिसका हमें फिलहाल तो कोई काम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कौन से चाहिए? OL, OM एंड ON। सिर्फ ये तीन डायगोनल्स जो इस क्यूब के, तो वही तीनों हमें सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये O, A, B, C, L, M, N एंड P ये हमारे पास पॉइंट्स है। हियर OL, OM, ON आर द डायगोनल्स which meets at vertex O। तो यहाँ पर डायग्राम में हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? पहले OL, OM और ON ये वेक्टर जो है ये फाइंड आउट करेंगे हम। OL वेक्टर 0, -0 ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। यहाँ पर क्या आएगा? ये L बार माइनस O बार। तो L बार मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा A J कैप प्लस A K कैप। OM बार A I कैप प्लस A K कैप एंड ON बार इज इक्वल टू ON बार A I कैप प्लस A J कैप। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर्स तो हमें मिल गए। अब हमें क्या पता होता है कि द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड V इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ OL बार, OM बार एंड ON बार। OL बार, OM बार, ON बार ये तीनों हमारे वेक्टर्स हो गए। तो ये तीनों वेक्टर्स का अब हम जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है वो? विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। सो यहाँ पर 0 A 0 A एंड A 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलता है। ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0 माइनस A इंटू 0 माइनस A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर माइनस 0। तो क्या मिला हमें यहाँ पर? ये A क्यूब प्लस A क्यूब इट इज इक्वल टू 2A क्यूब। वॉल्यूम इज 2A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। Question number 42, where A, B, C these are the three non-coplanar vectors, then we have to show that ये जो है ये जो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आता है। तो LHS लेते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर LHS इज इक्वल टू हमें 0 प्रूव करनी है। तो ये LHS ली मैंने। A डॉट B क्रॉस C इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A B C डिवाइडेड बाय C क्रॉस A डॉट B। सो इट इज़ अगेन द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। ठीक है, हमें पता है ये साइक्लिकली अगर हम इसको मूव करते तो ये भी हमारा ABC होता है। सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ, आप पहले चाहो तो इसको लिख दो CAB प्लस यहाँ इट इज़ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BAC डिवाइडेड बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CAB। वी नो दैट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CAB इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लिख दो, नहीं ज़रूरत पड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये ABC नहीं है, यहाँ पर ये ABC है, ये BAC है। ठीक है, BAC इज नॉट इक्वल टू ABC, देयरफॉर वी कैन राइट हियर ये जो है BAC, इसको अगर ABC बनना है तो कोई भी दो एलिमेंट का हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कोई भी दो एलिमेंट में अगर हम चेंजेस करते हैं तो ये A बार B बार C बार का बॉक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये भी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। यहाँ पर दोनों का चेंज करना है, मतलब साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस बना इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC डिवाइडेड बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। ठीक है, आप चाहो तो इसको CAB भी रख सकते हो। ठीक है, इसको रीज़न क्या देंगे हम? रीज़न बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CAB इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। देयरफॉर देखिए क्या हो गया, ये कैंसिल 1 माइनस 1 इज 0। ये हो गया हमारा प्रूव LHS is equal to RHS. In question number 43, we have to prove that A cross B dot C cross D is equal to determinant of dot product of AC, dot product of BC, dot product of AD and BD. ठीक है, सबसे पहले तो LHS लेते हैं। LHS में क्या करना है हमें? ये जो A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D दिया है, सो इस एग्जाम्पल के लिए हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों के रिजल्ट लगेंगे। स्केलर क्यों? क्योंकि स्केलर यहाँ पर दिया गिवन है, और वेक्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेक्टर आने वाला है बाद में। सो लेट अस कंसीडर सबसे पहले ये जो A क्रॉस B है, इस A क्रॉस B को हम M वेक्टर अज्यूम करते हैं। तो ये M वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? M डॉट इसका ये M डॉट C क्रॉस D। सो हमें पता है कि अगर ये जो दो वेक्टर है, एक वेक्टर है इन मल्टीप्लिकेशन इन डॉट प्रोडक्ट विथ स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंज हो सकते हैं। सो वी आर इंटरचेंजिंग देम। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग ये क्या मिलेगा हमें?
एम क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम की जगह पे ए वेक्टर पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, जो ओरिजिनल था वो पुट कर देंगे, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। दिस इज नथिंग बट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो यहाँ से आगे क्या हो गया, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया। सो सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए, और ये डॉट प्रोडक्ट एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये एक क्वांटिटी इसको डॉट प्रोडक्ट विद डी और ये दूसरी क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट विद डी करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सी डॉट ए इंटू बी डॉट डी माइनस सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमें क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव हियर ए डॉट डी वेक्टर। देखिए अब सारे के सारे क्वांटिटीज लगभग हमारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सी ए कैन बी रिटन एज ए सी बिकॉज वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इट कैन बी रिटन एज ए डॉट सी, फिर क्या है बी डॉट डी, यस इट इज बी डॉट डी माइनस सी डॉट बी है तो उसको हम बी डॉट सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। अब ये देखिए किसी डिटर्मिनेंट को, अब ये इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे आप, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, इट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। देयरफॉर ये क्या बन गया हमारा, ए डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट डी इंटू फिर ये बी डॉट डी, ये इस डिटर्मिनेंट का ये सोल्यूशन हो गया। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।